टीवी राजस्थान के न्यूज रूम लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा और शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बांसवाड़ा से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पैंथर और जरक की दहशत देखने को मिल रही है। ग्रामीणों में काफी दहशत है। ये बड़ी खबर बांसवाड़ा जिले से पैंथर और जरक की सूचना के बाद वन्य विभाग अलर्ट मोड पर है। बांसवाड़ा में पैंथर और जरक से दहशत का माहौल है। अब तक 34 लोगों पर हमला कर चुके हैं। मवेशियों पर लगातार हमले हो रहे हैं, जिससे ग्रामीणों में काफी दहशत। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी वन क्षेत्र में कई इलाकों में वन विभाग अलर्ट पर है। और आपको बता दें कि बांसवाड़ा में लगातार पैंथर और जरख की दहशत। अब तक 3 से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। मवेशियों पर लगातार हमले से दहशत का माहौल है। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी वन में कई गांव में ये दहशत मचा रखे हैं। पैंथर और जरख की सूचना के बाद से प्रशासन भी अब अलर्ट मोड पर है। अब तक 34 लोगों पर हमले कर चुके हैं ये पैंथर, और मवेशियों पर लगातार दहशत है। और आपको बता दें कि जरख की सूचना के बाद से ही वन विभाग अलर्ट मोड पर है। जिले के कई गांवों में जरख और पैंथर का आतंक मचा हुआ है। जानवरों के घूमने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है और आए दिन लोगों पर हमले हो रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बांसवाड़ा जिले की, जहां पर पैंथर और जरख ने दहशत मचा रखी है। ग्रामीणों में काफी इस वक्त दहशत का माहौल है और वन विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन की टीम भी मुस्तैद है। तो ये बड़ी खबर, ग्रामीणों में काफी खौफ है। जरख यहां बेखौफ नजर आ रहे हैं। दहशत में लोग जरख और पैंथर की आतंक की वजह से ग्रामीण परेशान हैं। आए दिन लोगों पर हमले हो रहे हैं। मवेशियों पर भी हमले हो रहे हैं। तो जिले के कई गांवों में जरख और पैंथर का यह आतंक, जानवरों के घूमने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। आए दिन लोगों पर हमले हो रही हैं और बांसवाड़ा की ये तस्वीर हम आपको दिखा रही हैं। तो जंगली जानवरों का ये आतंक, जिससे तोड़ाईश्वर पहाड़ी की गुफाएं इन जंगली जानवरों का आश्रय बनी हुई हैं और जिले के कई गांवों में जरख और पैंथर ने आतंक फैला रखा है। जानवरों के घूमने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है और मवेशियों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये जंगली जानवर आए दिन लोगों पर हमले कर रहे हैं। अब तक 34 लोगों पर ये मवेशियों पर भी हमले कर चुके हैं और 3 से 4 लोगों की मौत भी हो गई है इनके हमले से। जिले के कई गांवों में जरख और पैंथर का आतंक है। जानवरों के घूमने से ग्रामीणों में दहशत है। लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, चूंकि आए दिन लोगों पर हमले हो रहे हैं। तो चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी नवीन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुभाष मेहता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सुभाष का सबसे पहले रुख करते हुए चलेंगे। सुभाष, जिस तरीके से यहाँ पर जंगली जानवरों का आतंक है, क्या कुछ यहाँ पर वन्य विभाग की टीम की तरफ से उपाय शुरू किया गया है ताकि ग्रामीणों में जो दहशत है, घरों से बाहर निकलने में लोग अब डर रहे हैं, उनके लिए सहूलियत हो पाए? बांसवाड़ा के गढ़ी वन क्षेत्र में काफी समय से ये पैंथर और जो जरख का है उसका आतंक फैला हुआ है। कई गांव में इसका चलते कई लोगों के शिकार हो चुके हैं। 1-2 लोगों की मौत हो चुकी है और कई दर्जन लोग हैं वो घायल हो चुके हैं। 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो चुकी है, उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। वही बात करें पैंथर को पकड़ने के लिए वन विभाग द्वारा पिंजरे भी लगाए गए, लेकिन वो अब तक कब्जे में नहीं आ पाए हैं। और जब वहीं बात करें जरख की, तो जरख जो गाँव है उनके घरों में घुस आ रहे हैं और उनको पकड़ने के लिए काफी प्रयास किया गया, लेकिन ग्रामीण उनको पकड़ नहीं पाए हैं। वन विभाग की टीम लगी हुई है। इसके बावजूद भी जरख ने कई हमले किए हैं। कई बकरियां का भी शिकार किया है, साथ में कई भैंस की भी शिकार किया है। इससे लोगों में दहशत है और वन विभाग की टीम भी वहां पे मुस्तैद से लगी हुई है, लेकिन अभी तक उस पकड़ में नहीं आ पाए हैं। ठीक है सुभाष, बने रहे हमारे साथ।
पर्यावरणविद अजय जी भी जुड़ चुके हैं, राजेश जी, और आपसे ये जानना चाहेंगे राजेश कृष्णा जी, जिस तरीके से ये पैंथर और यहाँ पर आतंक जंगली जानवरों का है, 34 लोगों पर हमले हो चुके हैं, 3 से 4 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, वन विभाग की तरफ से कोई उपाय नहीं किया जा रहा है, लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, जान खतरे में है। तरह के इंसान और वन जीवों के बीच में एक टकराव की स्थिति जो उत्पन्न होती है, यह एक निश्चित रूप से बायोडायवर्सिटी के लिए खतरा है। आखिर पर इस पर सबसे जो जरूरी है, वन विभाग की नाकामी साबित हो रही है कि इन वन जीवों को वो संरक्षित नहीं कर पा रहे। आखिर वन जीवों को आबादी की ओर क्यों मूव कर रहे हैं? अर्थात या तो जंगल में उनकी जो सुविधाएं हैं उनमें कमियां आई हैं, या इंसान उधर की तरफ मूव कर गया उनकी क्षेत्रों में। तो उसको ध्यान में रखते हुए निश्चित रूप से एक इंसान की सुरक्षा देना तो निश्चित रूप से सभी सरकारों का कर्तव्य भी है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा बड़ी बात है कि आप इंसान की बात तो सब लोग कर रहे हैं कि इंसान खतरे है, उस पर हमले कर रहे हैं, लेकिन हमले उन पर भी जो खतरा है, वन जीवों को जो खतरा उत्पन्न हो रहा है, उसकी वजह से वो आबादियों के भाग रहे हैं। उन जगह पर वन विभाग नकारा निकम्मा साबित हो रहा है, उनकी मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहा, उनको जंगलों में रखने के लिए उनके पास समुचित व्यवस्थाओं की कमी है, स्टाफ जो है केवल नेग्लिजेंसी रखता है, उनकी मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं हो रही, उनके खाने और जो कि बरसात हुई है, उनके आश्रय स्थलों में दिक्कतें आई हैं, उसकी वजह से वो है, लेकिन वो उनको ज्यादा इस टाइम वन विभाग की ड्यूटी है। और आम लोगों से भी मैं अपील करना चाहूंगा कि इनसे बौखला कर और इसको हवा ने बना करके इसको अल्लाह उल्ले से बचा करके शांति से अपने आप जानवर को जंगल की तरफ धक्के ले, उसको कोई नुकसान हो, जितना अगर उसको होगा उतना वो ज्यादा क्रोधित होकर के ज्यादा नुकसान करता है, वरना वो अपने जंगल की ओर खुद ही मूव करना चाहता है। वो असुरक्षित जब बस्ती में आ गया तो हमला तभी करता है क्योंकि वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। हम भी कहीं बाहर चल जाएं अचानक नई जगह पर तो हम भी अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, तो अपने की बचाव की दृष्टि से वो इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं, और इसमें निश्चित रूप से वन विभाग की कमजोरियां साबित हो रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। एक बार सुभाष के पास वापस लौटूंगी। सुभाष, जिले के किन किन गांवों में ये दहशत बना हुआ है और क्या कोई व्यवस्था प्रशासन की तरफ से यहाँ पर की जा रही है? आसपास जिले के कुशीनगर क्षेत्र है, वन क्षेत्र है, गढ़ी वन क्षेत्र है, उस पे आसपास में काफी मूवमेंट बना हुआ है पैंथर का और जरक का, क्योंकि जो आसपास में वन क्षेत्र हैं उनको काट दिया गया है, जिसके चलते जो पशु हैं, जो जानवर हैं, वो गांव की ओर मूव करके जा रहे हैं, उनको पीने पानी की समस्या हो रही है, इसलिए वो गांव की ओर मूव कर जा रहे हैं, जिसके चलते कभी बार इस समस्या आती खड़ी होती है। और काफी ये जो हमले हो रहे हैं वो भी लगातार बढ़ रहे हैं और लोग भयभीत हैं, तथा अन्य जो वन विभाग भी प्रयास कर रहा है कि अभी तक इसकी कार्रवाई नहीं हो पाई है। जी बिल्कुल, ठीक है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम